I can't hear you all. Praise the Lord. Praise the Lord. On behalf of Life Application Church International, I welcome you all to today's service. लाइफ एप्लीकेशन चर्च इंटरनेशनल की ओर से हम आज की सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं। And today's service is a little different from our regular services. Does anybody know why? हमारी आज की सभा बाकी सभाओं से थोड़ी भिन्न होगी। क्या आप बता सकते हैं क्यों ये भिन्न होगी? Does anybody know the reason why today's service is a little different from our normal services? कोई बता सकता है क्यों आज की आराधना बाकी आराधना के दिनों से फर्क होगी या अलग होगी? Why? Thanksgiving service. It's Thanksgiving service. क्योंकि ये धन्यवाद की आराधना है। Today we're going to take this moment, we're going to take this day, और आज हम ये दिन और ये समय लेंगे and we will remember each and every blessings that God has done in our life. और हम उन हर एक आशीषों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। It doesn't mean that the rest of the days, the rest of our days in our life, we don't need to have big hands or we don't need to remember what God has done for us or what God is doing for us. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों में ना ही हमें याद करने की आवश्यकता है और ना ही उसका धन्यवाद देने की आवश्यकता है जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। But let today be just for Thanksgiving. लेकिन आज का दिन केवल धन्यवाद का दिन हो हमारे जीवन में। Instead of coming before God with a long list of things that you want and long list of requests that you have from Him, इसके बावजूद इसके अलावा कि आप एक बड़ी सी लिस्ट को लेकर परमेश्वर की हजूरी में आए कि आपको क्या क्या चाहिए, today let's have a different kind of list in our hands, in our hearts. आइए हम एक दूसरी सूची या एक दूसरी लिस्ट के साथ आज परमेश्वर की हजूरी में आए। A list of things that we are thankful for. उस लिस्ट के साथ कि जिन चीज़ों के की वजह से या जिन चीज़ों के विषय में आप आज परमेश्वर के आभारी हैं और आज उसका धन्यवाद उन चीज़ों के लिए करना चाहते हैं। Start from point 1. पहली चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं Keep thanking till you reach the end of the list. और उसके बाद उस लिस्ट की हर एक चीज़ के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद दें। हर एक उस विषय के विषय में जो आपने उसमें लिखी है, अंत तक जो बातें भी आपने उसमें सोची है लिखी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। Each of us can have a different length of the list. और हो सकता है हमारी लिस्ट हम में से हर एक की अलग अलग हो, उसकी लेंथ अलग अलग हो, But I'm pretty sure that none of us have a short list. लेकिन मुझे विश्वास है हमें से किसी की भी छोटी तो नहीं होगी, Because we have millions of things that we have to give thanks. क्योंकि हमारे पास हजारों हजारों कारण है अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के। And we don't even have to look the entire year what God has done. Even we just take this week or even just this few hours that this day has, the sun has risen on this day. हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सालों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं, केवल इस महीने। और मैं तो बोलूँगी कि अगर आज के दिन जब से सूरज चढ़ा है तब से भी अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें जो कार्य उसने हमारे लिए किए हैं, Even that list is long enough. वो ही लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाएगी। So as we enter और इससे पहले कि हम प्रवेश करें in today's service, आज की आराधना में, in today's worship, आज की आराधना में so I would request मैं रिक्वेस्ट करूँगी each and every one of us हम इससे हर एक से to have a heart filled with gratitude. कि हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हो। And let's bring that thanksgiving to the courts of the Lord. और आइए हम उस धन्यवाद को परमेश्वर के आंगनों में लेकर आएं And let us rejoice in everything that God has done in our lives. और उन हर विषय में उनके लिए आनंद करें जो परमेश्वर ने कार्य हमारे जीवन में किए हैं। And even in those things that God didn't do us and we wanted Him to do, और उन चीज़ों में भी जो परमेश्वर ने अभी तक नहीं किया है और हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में उन कार्यों को करे, let's rejoice because we know our God is faithful and in His due time He's going to do those things. आइए उनके लिए भी आनंद करें क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और अपने ठहराए हुए समय में उस कार्य को वो करेगा। So before we enter into our worship, तो इससे पहले हम आराधना में चले, I would request all of you who are able to please stand at your places. मैं दरखास्त करूं कि हर एक उस जन से जो योग्य है और वो अपने स्थानों में खड़ा होना चाहते हैं, आप अपने स्थानों में कृपा खड़े हो जाएं। And I now hand over the mic to Obed as he will be leading us all into today's worship. और आइए हम भाई उबैद का स्वागत करें जो आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। Hallelujah.
Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Oh, it's a joy to be in God's presence, amen. और परमेश्वर के भवन में आना सचमुच में एक बहुत बड़ा आनंद का कारण है। And honestly, today being a Thanksgiving Sunday, I don't know what to say. और सचमुच में आपसे कहूँ तो आज का जो इतवार है, जो एक शुक्रगुजारी का इतवार है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ। But I think the best way to thank Him is without preparing for it. और अगर देखा जाए तो उसका धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक तैयारी ना करें उस चीज़ के पीछे। Because I mean, there are times you prepare for an interview. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, But then if you do not retain those words in your life and really follow what you say during the interview, then it's all vanity. लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू के लिए जो आप तैयार करके गए हैं, जो आप रट करके गए हैं, अगर आप वो चीज़ें अपने जीवन में सचमुच में नहीं लागू करते या उन चीज़ों पे नहीं चलते तो वो सब कुछ व्यर्थ है। Yes, I may have recollected a lot of things and brought today and to thank Him. और हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को याद करके स्मरण करके आज इस जगह पे लेके आया हूँ जिसके लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत है। But today I come raw in His presence because He's given so many reasons to thank Him that He will remind me anyhow. लेकिन मैं उसके बावजूद मैं हर एक चीज़ को छोड़ के परमेश्वर के भवन में खड़ा हूँ और परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे वो सारी बातें याद दिलाएगा जिसके लिए मुझे उसको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। Amen. Just take a moment in your life and think what God has done for you beyond what you deserved. और एक थोड़ा सा समय लेंगे और उस बात को सोचेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें की हैं जिसके योग्य हम नहीं हैं। I think the best thing is that we're standing here because He saved us because of His own grace, and it's all His story, but He is the one who loves us. और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आज इस जगह पे खड़े हैं, परमेश्वर ने बड़ी महान दया से हमें हमारे लिए बलिदान दिया और हमें बचाया और उस वजह से आज हम यहाँ इस जगह पे खड़े हैं। And the first song says exactly the same. और जो हमारा पहला गीत है वो यही बात कहता है। It says, "You've given us more than I deserve. You've given me more than I deserve." और उसमें इस तरीके से लिखा है कि तूने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया है। And we'll sing this song. और जब इस गीत को गाएंगे, Let us close our eyes. Let us bow down. Let's be free in God's presence. हम अपनी आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करें And just genuinely tell Him, "Thank you, Lord." और सचमुच में परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, Because Satan will show you all the things that you don't have. क्योंकि शैतान आपको वो सारी चीजें दिखाएगा जो आपके पास नहीं है, But then that will make you lose focus on the things that you have. लेकिन उसकी वजह से आप शायद उन चीजों पे से अपना ध्यान खो दे जो चीजें आपके पास हैं। And God has given you beyond your capabilities. और परमेश्वर ने आपको आपकी योग्यता से बढ़कर दिया। Let us be content with what we have today. और जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है उससे उसी में संतुष्ट रहे। Because when we were nothing, when we were sinners, when we were garbage, Christ died for us. क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हम पापी ही थे, जब हम कूड़े के समान थे, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने लिए हमारी जान दी। So don't let your brother tell you you're worthless. तो इसलिए अपने भाई को ये अपने आप से ये ना कहने दीजिए कि हम आपका कोई Don't let the world tell you you're worthless. और इसलिए दुनिया को ये ना कहने दीजिए कि आप अयोग्य हैं, आपका कोई योग्य नहीं। Because the creator of the whole world has ransomed you. क्योंकि संसार की सृष्टिकर्ता ने आपके लिए एक कीमत चुकाई And He's given you more than you deserve. और उसने आपको आपकी योग्यता से बढ़कर दिया। Amen. Let's sing this song and thank Him today. Hallelujah. तो आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। God
good. और सिर्फ उस समय नहीं जब सारी चीजें अच्छी हो गई। I know there are maybe some people who really God has given something right now and they are ready to praise Him. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ दिया है, वो उस कारण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And there are maybe some people who are waiting on something. और कई ऐसे लोग हैं जो किसी चीज के ऊपर अपनी आस लगा के बैठे हैं। There's one thing I want you to know. और एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ If you're depressed, कि अगर आप आज निराश हैं, if you're tensed about something, अगर आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, know the promise that God has for you that He will not let you fall into temptation beyond your capability. आप इस बात को याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपको कभी ऐसी समस्या में नहीं पड़ने देगा जिसमें से वो आपको निकाल नहीं सकता है, जिसको पार करने की क्षमता उसने आपको नहीं दी। I want to share a small testimony with you. और मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Just this Thursday, और इस बुधवार को I realized that there was something in my body that was wrong. There was something that was wrong. I cannot share here, but there was something that was wrong. और मैंने महसूस किया कि मुझे मेरी जीवन में, मेरे शरीर में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। And it had been many days, but this Thursday was the day I really acknowledged it. और बहुत बार मुझे ऐसा लगा, लेकिन इस थर्सडे को मुझे बहुत ज़्यादा उस तरीके प्रकार से लग रहा था। And I want you to know that was the time when I was literally devastated in my heart. और मैं बताना चाहता हूँ कि वो दिन था जो सचमुच में मुझे बिल्कुल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। I opened Google and I searched for that name of the problem. और मैंने उसी टाइम गूगल को खोला और मैं ढूंढने लगा कि उस समस्या का कारण क्या है, उसका नाम क्या है। And it said every year there are 10 million cases of that problem. और उसमें इस प्रकार से लिखा था कि हर साल कुछ 10 मिलियन केसेस उस समस्या के आते हैं। I cried out to Him. I said, God, I don't need YouTube now. I don't want to know remedies. और मैंने परमेश्वर को पुकार लगाई और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे इसका कोई दुनियावी सलूशन या उसका नहीं चाहिए। And Thursday we had an online meeting on Zoom. और थर्सडे को हमारी Zoom पे एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही The थी। entire meeting I was struggling with this thought. और पूरी मीटिंग के बीच में मेरे दिमाग में यही बातें चल रही And I थी। want you to know that there was once in my life when I had been in sheer depression. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मैं बिल्कुल निराशा में था। And those demons came back to haunt me and asked me to commit suicide. और उस समय दुष्ट आत्माएं मुझे आपकी इस प्रकार से कह रही थी कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। But you know what? The demons can only tell you. लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो सिर्फ आपसे कह सकती है। Because I want you to know that was the moment I said, God, I don't need YouTube, I don't need any remedy. Lord, I know you will heal me right now, God, because I cannot take it. और उस समय मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे YouTube की या किसी और दुनिया की किसी भी उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे संभालने के बचाने के योग्य हो। And I want you to know, the meeting was over, I went out of that room and the problem was, it was gone, it disappeared. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई और उस कमरे से बाहर निकला, वो समस्या मेरे जीवन में से बिल्कुल खत्म हो गई। Don't tell me God is not real. तो मुझे ये मत कहिए कि परमेश्वर बात नहीं सुनता। Don't tell me God is not real. तो मुझसे ये मत कहिए कि परमेश्वर सच नहीं है। Don't let them tell you, don't let the demons, don't let the world tell you God is not real. और उन दुष्ट आत्माओं को, संसार को अपने आप से ये कहने मत दीजिए कि आपका परमेश्वर जिंदा नहीं। Through this testimony, I just want to say, if you're in depression, if you're in the worst sickness of your life, you praise Him right now and He will heal you. और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस समय निराशा में हैं, अगर आप इस समय अपने जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति में हैं, तो अपने परमेश्वर को दुहाई लगाइए, उसके परमेश्वर का आराधना कीजिए और आपका परमेश्वर आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा। Because Jesus Christ is the same in your valleys and He's the same in your mountains. Hallelujah. क्योंकि आपका यीशु मसीह आपकी पहाड़ों में भी वैसा नहीं है और आपकी वादियों में भी वैसा नहीं है। So let us praise Him with that assurance. तो आइए हम उस एक संकल्प के साथ परमेश्वर का आराधना करें। That God, you're good and I know you will see me through. क्योंकि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू खुला है और तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। And no matter what happens, Lord, I will say, blessed be your name, God. क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर चाहे जो कुछ भी हो, मैं तेरे नाम को धन्य करूँगा। And no one can tell me you're not real, God. Because I मुझे know कोई you ये बात नहीं कह सकता कि तू सच नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ सच है परमेश्वर। I sing this song, praise God.
आके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आपका परमेश्वर खुश होता है। Don't let your enemies tell you that you're not worthy. I'm telling you. तो अपने शत्रुओं को आपसे ये ना कहने दीजिए कि आपका कोई योग्य नहीं। It's nothing because of what you've done. It's because of what He has done on the cross. क्योंकि आपने क्या किया है या आपके कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके परमेश्वर ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस सलीब की क्रूस पे क्या किया है उससे फर्क पड़ता है। And the work which He has started, He will also bring it to pass. Hallelujah. और वो कार्य जो उसने शुरू किया है उसको खत्म नहीं करेगा, Because He's a strong rock. क्योंकि वो एक दृढ़ चट्टान है। He's the one who calms your storms. और वो परमेश्वर है जो आपके जीवन के तूफान को थाम देता है। Storms may be scary, और जो तूफान है बहुत डरावने हो सकते हैं, but He's the one who sleeps during the storms. लेकिन वो परमेश्वर है जो तूफानों के बीच में पीस देता है। Well, He sleeps because He knows that the storms cannot harm you. और वो इसलिए सोता है क्योंकि उसे पता है कि वो तूफान जो है उसका कुछ नहीं होगा। Even the humanly Jesus, when He was sleeping, the storm was subject to Him. और परमेश्वर जब वो इंसान था, जब वो मनुष्य के रूप में था, उस समय में भी जब वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि जो तूफान है उससे नीचे उस तूफान को रोकने की ताकत हमारे परमेश्वर में उस समय भी था। Let us sing this song and make Him your strong rock. Hallelujah. और आइए इस गीत को गाएं और अपने परमेश्वर को अपनी चट्टान बनाएं And just trust in Him. और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, There's no other way. You cannot run anywhere. क्योंकि आप कहीं और नहीं भाग सकते, You cannot run anywhere. Hallelujah. हम कहीं और नहीं भाग सकते। Amen. आमीन।
हर एक स्तर पे आपका परमेश्वर आपको चलाने वाला है। So when you walk on the sand, it won't be your footsteps, it'll be His. Hallelujah. तो जब आप उस रेत पे चलेंगे वो आपके कदम नहीं होंगे, आपके परमेश्वर के कदम होंगे। God is not a joke. आपका परमेश्वर कोई मजाक नहीं है God is just not a story told. Hallelujah. और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो सुनाई जाती है, He's very much real. और वो एक सच्चा जिंदा परमेश्वर है And He's done everything for you already. और उसने आपके लिए सब कुछ पहले ही कर दिया है। We thank Him for the price He's paid for us. और आइए हम उस कीमत के लिए जो उसने क्रूस पे चुकाई है उसको उसका धन्यवाद दें। Because as humans, we may never be able to experience that pain that He bore for us. क्योंकि इंसान होने के तौर पे शायद हम वो जो दर्द उसने क्रूस की सलीब पे सहा है उसे कभी भी समझ ना पाए, But He who was worthy became unworthy for you and me. लेकिन वो जो योग्य था वो मेरे और आपके लिए योग्य बन गए। Through that sacrifice, we can say that I am pure. और उसकी उस कीमत की वजह से, उसके उस बलिदान की वजह से हम कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं। He doesn't need you to sacrifice anything now. और वो आपको किसी और चीज का बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं। He accepts you because what He has sacrificed already. वो आपको इसलिए ले लेता है क्योंकि उसने जो बलिदान आपके लिए दिया है वो I काफी just है। thank Him today. Hallelujah. इसलिए आइए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. With love you came and
अपनी जान दी, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ हमारे लिए जान ही नहीं दी, but he also was resurrected so that we can be resurrected with him. लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा ताकि हम उसके साथ जी उठें। And so he was here to give us an abundant life. Hallelujah. और इसलिए वो इस पृथ्वी पे आया ताकि वो हमें बहुतायत का जीवन दे सके। So if you have trouble grasping your abundant life right now, अगर इस समय आपको परेशानी हो रही है अपनी उस बहुतायत के जीवन को लेने की, उसको समझने की, grasp it. If you have trouble grasping this abundant life. अगर आपको इस समय मुश्किल हो रही है कि अपने उस बहुतायत के जीवन को ग्रहण करने की, So as we formally celebrate the Sunday of Thanksgiving, इसलिए जब हम आज का ये धन्यवाद का बार या धन्यवाद की सभा को मना रहे हैं, let's give him thanks. अपने परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। He promises you that you get through. और वो आपको आपसे ये वादा करते हैं कि आप अच्छा परिस्थिति And claim it right now. और इस चीज को मांगे अपने परमेश्वर से, अंगीकार करें. और इस चीज का भी परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। If you're poor, अगर आपको लगता है आप गरीब हैं, don't look at your wallet. Look at him. तो अपने वॉलेट की तरफ या अपने बटुए की तरफ मत देखिए, अपने परमेश्वर की तरफ देखिए। If you're weak in any area, अगर आपको लगता है कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर हैं, don't look at your weaknesses. They'll only pull you down. तो अपनी कमजोरियों की तरफ मत देखिए, वो आपको सिर्फ और नीचे लेके जाएंगे। Listen, when an eagle has to fly, he looks up. क्योंकि जब एक उकाब को उड़ना होता है तो वो ऊपर देखता है, And when an eagle has to catch the snake, he picks it up and he throws it down so that it kills the snake. और जब एक उकाब को एक सांप को मारना होता है तो उसको ऊपर की ऊंचाई पे लेके जाता है और उसके बाद उसको नीचे वहां से फेंकता है। So when you try to fight your demons on your level of the flesh, और जब आपको अपने शारीरिक रूप में वो दुष्टात्माएं जो आपको मिलती हैं, आपको परेशान करती हैं, जो आपसे झूठ बोलती हैं, जो आपसे झूठ बोलती हैं, it'll only catch you and take you down. वो दुष्टात्मा सिर्फ आपको पकड़ के आपको और नीचे लेके चलती है। But I want you to know an eagle looks up when he has to fly. लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक उकाब जो है वो ऊंचाई की तरफ देखता है जब उसे उड़ना होता है, And God has made you like an eagle. और आपके परमेश्वर ने आपको एक उकाब की तरह बनाया In है, His presence, you're like a lion. और आप उसकी उपस्थिति में एक शेर की भांति हैं, And you're anything that is powerful. Hallelujah. और आपको हर एक चीज है जो बलवान है, Because it is never your strength. क्योंकि कभी भी आपकी खुद की ताकत की नहीं होती, It is God's strength. ये आपके परमेश्वर की ताकत है। Just give Him thanks and your chains will break. Hallelujah. और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो आपको मदद दें। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ.
बाकी का समय आपके ज़ोरा का खाते में सौंपते हैं। Lord, we thank you for the beautiful, beautiful people that you've given us. और परमेश्वर सुंदर लोगों के लिए जो आपने हमें दिया है, इन सब के लिए आपका धन्यवाद We करते thank you हैं। for the amazing body of Christ. और इस परमेश्वर के अद्भुत शरीर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। But as we share this bond, परमेश्वर जब हम इस एक अद्भुत जुड़ाव को परमेश्वर जब हम महसूस करते हैं, जब हम शेयर करते हैं, may we continue to look more and more like you, Lord. और होने दीजिए कि परमेश्वर हमको और भी तेरी तरह से देखने लगे। Lord, may we not look like someone whom we think is a worldly idol. और परमेश्वर से होने दे कि हम उनकी तरह ना दिखें जो हमें लगता है कि हमारे दुनियावी तरीके से वो हमारे आइडल्स हैं। And just, Lord, let us know that when we believe on you, that itself is enough. और परमेश्वर होने दे कि हम केवल तुझ पे विश्वास रखें और इस बात को जान सकें कि उतना काफी है। Lord, on this day of Thanksgiving, और परमेश्वर इस धन्यवाद के दिन में I would like to thank you on behalf of the whole church और एक बार फिर से मैं अपनी पूरी कलीसिया की तरफ से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। for everything that you've done for us in our past lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे पिछले जीवन में, बीते हुए जीवन में तूने हमारे लिए जो कुछ किया है, For this moment itself, और इस अभी के क्षण के लिए, and Lord, for all the promises that you have for us in the future, Lord. और हमारे आगे के भविष्य के लिए जो वायदे तूने हमारे लिए रखे, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। Because we know, Lord, that your plans for us are not to harm us, but to prosper us. क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे जो प्लान है वो हमारी हानि के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे भले के लिए है। Lord, as we go into the time forward, और परमेश्वर जब हम आगे के समय में चलते हैं, Lord, may each and everything that happens here, may you be a part of everything, Lord. परमेश्वर एक चीज जो यहाँ से वो परमेश्वर तू उस चीज का हिस्सा है। And in everything, let us increase and let us decrease and let you increase. और परमेश्वर हमारी हर एक चीज में तू बढ़ता जाए और हम कम होते जाएं। In Jesus' mighty and precious name, और परमेश्वर के अद्भुत नाम में I pray. Amen. आमीन। याद करें And the clap offering as Pastor Charles comes here with today's table. और आइए हम ताली बजाते हैं अपने पास वाले Hallelujah. Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. I hope you all are doing good. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो आज के अद्भुत सुबह के लिए. Hallelujah. God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. This is a wonderful time. As the way that has been said, repeatedly saying about the Thanksgiving has been mentioning that it's something that we cannot plan and prepare, but there's something that should come spontaneous from our hearts. और जैसे वे आराधना के दौरान इस बात को कहते आए हैं कि ये धन्यवाद कोई ऐसा नहीं जिसके लिए हमें तैयारी करनी पड़े, लेकिन धन्यवाद वो चीज है जो हमारे हृदय से अपने आप उमड़ती है. Hallelujah. Hallelujah. The more, you know, if you have been expecting something and somebody, your mom, dad or somebody comes and takes out that maybe a desired mobile or just gift to you, you don't need to have already learned some words or some things that you will artificiate it and then be able to articulate it and say, oh, I'm so from the depth of my heart, I am so grateful to you, and then you just go and run and hug. And that flows in your face shows that how grateful you are to that person. And अगर हम किस चीज का इंतजार करते आए हैं, हमें कोई चीज चाहिए, उदाहरण के तौर पे हमारा कोई मनचाहा मोबाइल का मॉडल है, हमें चाहिए, और हमारा कोई प्रियजन, हमारे मम्मी पापा या कोई भी हमें आकर के गिफ्ट देते हैं. ऐसा नहीं कि हम उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती, कि हम उसके लिए शब्दों को लिख करके रखें और हम एक आर्टिफिशियल नकली तरीके से हम ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उसको धन्यवाद बोलने की कोशिश करें. लेकिन क्या होता है, हमारे हृदय से वो धन्यवाद टपकने लगता है, उमड़ने लगता है, और जो हम क्या करते हैं, जाकर उसको हक कर लेते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो हाथ छोड़ते ही नहीं है, हम उसको थैंक यू बोलते रहते हैं, और वो पता चलता है कि वो हमारे जो धन्यवाद है वो हमारे हृदय से निकल रहा है. And we do not want to leave that person either. We are hugging that person or just shaking the hand so hard, and we don't want to leave that hand off because that is overflowing from the depth of our heart. Hallelujah. I don't know what words could we ever frame to say thank you enough to God. I always say that our vocabulary will fall short of the words, the terms that we can express enough to God what He has done for us and what we are today because of His grace.
मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि कोई ऐसा पर्याप्त शब्द नहीं है, कोई ऐसे शब्दकोश नहीं है जिसमें से हम कोई ऐसे शब्दों को उठा सकें या ऐसे शब्दों को ऐसे सेंटेंस या बनावट कर सकें जिसमें हम उसका आभार, उसका धन्यवाद पर्याप्त मात्रा में जो है हम अपने दिल से निकाल सकें, उसको बोल सकें एक शब्द बोल के या कुछ सेंटेंस का इस्तेमाल करके कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और वो काफी हो जाएगा उस कार्यों के लिए जिसने हमारे जीवन में किए या उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा मैं और आज जो कुछ भी है. It's just our life, and that also our life would not be enough to express our gratitude till our last breath. हमारा जीवन भी लग जाए वो भी पर्याप्त नहीं हो पाएगा, हम अपनी अंतिम सांस तक उसके लिए समर्पित रहे फिर भी हम पर्याप्त मात्रा में उसका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे. We are so grateful to God indeed. हम वास्तव में परमेश्वर के आभारी हैं, उसके धन्यवादित हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए. It's a joy for me to welcome you once again in the house of God, and as we join together to thank Him, let's just ponder on the things that He has done for us. और मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत कर सकूँ और मिलकर के हम धन्यवाद कर सकें उन सारी बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की हैं. Before we go forward, shall we just clap our hands and give thanks to Him? Hallelujah. We cannot do that voice right now, but let our clap show our gratitude towards Him. हम शायद इस समय शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तालियों की जो एक एको है, वो गर्जन है, वो इस बात को धन्यवाद को प्रकट करने पाए. Let's give Him that clap of hallelujah. Hallelujah. Shall we say thank you, Lord? Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Not just right now before we enter the word, not for yourself. Just can you shake your hand to your neighbor and say, I'm thankful to God for you and that you are in the house of God. अपने लिए, लेकिन आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलिए, मैं खुश हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में हैं. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm happy and thankful that you are in the house of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. What a joy it is. Hallelujah. What a pleasure it is to be in the house of God. क्या ये सौभाग्य है, क्या ये हमारे धन्यवाद की बात है कि हम उसके ज़रिए में उसके भवन में आ सकें. Hallelujah. Thank you, God. Oh, Rabba Shandara Bariya Lakhandaraba. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord, for everything, Lord. That our words cannot express, but our hearts are overwhelmed when we think and ponder upon that what you have done for us, God. हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन हमारे हृदय जब उन बातों को स्मरण करता है, वो बढ़ने लग जाता है. प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी है, hallelujah. This morning, as I stand over here, I commit once again in your hands, Lord. Touch my lips, touch my being, and whatever is required, use me as a channel to pass it on to your people, Lord God, and also speak to me as I minister to others, Lord God. प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं जब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने मुंह को, अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से अपने आप को आपके अधीन करता हूँ. प्रभु, मुझे अपने हाथों में ले करके और जो आज की आवश्यकता के अनुसार मुझे इस्तेमाल करिए, एक यंत्र बना करके प्रभु मेरे द्वारा लोगों से बातचीत करिए. और जब मैं प्रभु तो आपके इस भवन में खड़ा होकर सेवा करता हूँ, आपका वचन मुझसे बोले, बातचीत करे और मुझे एक नया बल देने पाए. धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए. We give you all glory and honor because you alone are worthy to praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's a great joy to be in the house of God. परमेश्वर का धन्यवाद, बड़ा आनंद है उसके भवन में आना जो है. Hallelujah. As I said, we have deliberately chosen a day, kept aside a day in a year as a church so we can express our gratitude towards Him. हमने जानबूझ करके एक दिन को कलीसियाई तौर से अलग किया है ताकि हम साल में एक दिन जो है हम उसका धन्यवाद मिल करके कर सकें. Yes, every day is not sufficient to thank Him. Every hour would not be sufficient to thank Him, and I would say not even every moment would be sufficient to express our gratitude. हमारा जो है एक साल पर्याप्त नहीं होगा, एक हफ्ता पर्याप्त नहीं हो पाएगा, हमारा एक दिन या एक घंटा भी पर्याप्त नहीं हो पाएगा, या मैं बोलूँगा एक लम्हा भी पर्याप्त नहीं हो पाएगा उसका धन्यवाद करने में. But yet, sometimes because our brain gets too occupied with other things and we forget what God did for us. Even sometimes, last day what He did for us. कई बार हमारा दिमाग जो इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाता है कि हम भूल जाते हैं उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना. शायद बहुत पिछले महीना तो बहुत बड़ी बात हो, कई बार हमने जो कल उसने हमारे जीवन में किया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं. And sometimes we need to keep certain time, certain day aside so that we can expressly, I would say, in deliberately recalling everything, we can express our gratitude towards Him. और मैं इस बात के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करता हूँ, आपको भी प्रोत्साहित करूँगा कि जरूर है, अवश्य है कि हम एक दिन को जरूर नियुक्त करें. हम जो है ये आप अपने जीवन में डिसाइड कर सकते हैं जिसको हम अलग करके
एक विस्तार में एक एक बातों को स्मरण करते हुए हम उसका हृदय से धन्यवाद कर सकें. As I said, I have taken a challenge for me and my family, because sometimes, as I said, by being so busy, or sometimes we don't get time and we forget to thank Him exclusively for that particular reason. Yes, in general we thank Him for everything, but exclusively for particular things, we just that slips out of our mind. मैंने अपने लिए और अपने परिवार की इस चुनौती को लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस कोई खास बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं. हम एक पर्टिकुलर तरीका, हम जो है साधारण तरीके से, आम तरीके से रोजमर्रा धन्यवाद करते हैं, लेकिन उपयुक्त उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं. So me and my family decided that every last date of the month we have kept aside that particular day we'll sit and thank the Lord from 1st to 31st or 30th of that month. What if we have forgotten anything, we try to recall, and everybody takes turn and just recall it from day 1 to the end of the month. So we want to thank God so that we do not miss anything if we've gotten to express our gratitude towards God. इसलिए मेरे परिवार ने इस बात की चुनौती ली और हमने इस बात को परमेश्वर के सामने रखा. अगर हम किसी चीज के लिए हमारे से धन्यवाद देना छूट गया है, तो हम हर महीने के आखिर में बैठ करके केवल उसका धन्यवाद करते हैं, एक एक चीजों को स्मरण करते हुए, पहली तारीख से लेकर के 30 से 31 जैसा भी महीना है, अंतिम दिन तक, कि अगर परमेश्वर ने से हमने उसका धन्यवाद करना किस चीज के लिए भूल गए, हम हर एक बातों को याद करके हम उसका धन्यवाद कर सकें. Because what else do we have to offer unto God towards the things and the benefits that He has done for us? क्योंकि हमारे पास क्या है उसको देने के लिए? जितने उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं, उसके बदले हम उसे क्या दे सके? David the king himself raises this question. What shall I? In Psalm 116 verse 12 he says, "What shall I offer unto the Lord? What all He has rendered towards me?" दाऊद खुद एक राजा होने के बावजूद भी इस बात को, इस सवाल को कहते हैं, परमेश्वर तूने जितने उपकार के कार्य मेरे जीवन में किए हैं, मैं उसके बदले तुझे क्या दूं? What do you have? Ask yourself, what do I have to offer unto God for the things, for the benefits that He has done towards me? अपने आप से सवाल को पूछ करके देखिए कि मेरे पास क्या है जो परमेश्वर के उपकारों के बदले में उसे दे सकूं? What can a child give to his or her mother for keeping him or her 9 months in her womb? एक माँ को एक बेटा या बेटी क्या दे सकता है कि उसने उसको अपने 9 महीने अपने कोख में रखा, उसके बदले में एक बच्चा अपने माँ को क्या दे सकता है, क्या दे सकती है? Do you think she has anything and says, okay, I have rented your womb for 9 months, so take this, this is enough, take a rent for this and this is enough? क्या कोई कुछ दे के कह सकता है कि ये ले लो माँ, ये मैं 9 महीने किराए पे आपके कोख में रही और उसके बदले में मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ, ये ले लो और आपका मेरा कर्जा खत्म? Do you think anything in place can pay enough for a mother to keep the child in her womb for 9 months? क्या कोई ऐसा मूल्य है, कोई ऐसी चीज है जो दे करके बच्चा अपना जो है कर्तव्य सोचे कि मैंने निभा दिया, कीमत को चुका दिया और मेरे पास अब कुछ नहीं उसको देने के लिए, अब मेरे पर कोई कर्जा नहीं रह गया? The mother's life is at stake when she bears a child, and many has already lost their lives while giving birth to the children. जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसका खुद का जीवन क्या है, मृत्यु की कगार पर है, स्टेक पे है, खतरे में है. और कितनी माँओं ने जन्म देते हुए अपनी जान को गंवा दिया. God did not love us in words, but the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." It was not just at stake, but He chose to pay a price by dying on the cross of Calvary. Can we give Him a clap of applause? उसका जीवन केवल खतरे में नहीं था, लेकिन उसने जानबूझ करके योजना बनाई कि मेरे नाम के लिए अपने जीवन को जो है सलीब के ऊपर बलिदान कर दें. हालेलुया. हम उसके बदले में उसे क्या दे सकते हैं? What can we give? What can I give to Him for the things that He has done for you and me? मैं उसको क्या दे सकता हूँ, आप उसको क्या दे सकते हैं जिसने अपने प्राण को भी मेरे और आपके लिए ना रख छोड़ा? Romans 8:32 says, "The one who did not spare His only begotten Son, why will He not give other things with Him freely?" रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने इकलौता पुत्र भी मेरे लिए हमारे ना रख छोड़ा, वो बाकी वस्तु भी उसके साथ क्यों नहीं देगा? And we don't have anything. My topic this morning, or I would say, the question across to you is Thanksgiving an option or it is something essential? आज का मेरा जो शीर्षक है संदेश का, या मैं यूं कहूं कि ये मेरा सवाल है आपके सम्मुख में जो रख रहा हूं, धन्यवाद ये हमारा विकल्प है या
कोई महत्वपूर्ण चीज है जो मैं करना अनिवार्य है. Did you get me? Is thanksgiving an option or is something essential that we must do? धन्यवाद क्या एक हमारा विकल्प है, हमारी चाहत पे आधारित है, या ये सब कुछ ऐसी चीजें जो अनिवार्य हमारे लिए करना? I think you are not able. Are you able to understand what I'm saying? Yes. I want your response. अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपका प्रत्युत्तर चाहता हूँ. Essential. It's not an option. ये विकल्प नहीं, हम चाहने वाली बात नहीं है. And this is not what I am saying. Let's go into the word. But before that, I would again ask you, when was the last time you separated a particular time to thank God for all He did for you? इससे पहले मैं वचन में जाऊँ, मैं फिर एक सवाल आपके सामने रखता हूँ. वो समय आखिरी बार कब था जब आपने समय को उपयुक्त रूप से अलग किया कि इस बात केवल प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, कि आप बैठ कर केवल प्रभु का धन्यवाद करेंगे? Yes, when we sit at the table, at the meal, for the meals we say thank you God for the breakfast, for the lunch, for the dinner. Maybe during the night, thank you Lord for keeping us safe. Or maybe in the morning, thank you God for helping us to wake up. Yes, we do. हम कई बार जो है जरूर है कि हम एक हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा कई बार बन जाता है, कई बार रूटीन बन जाता है. हम खाने की मेज पे धन्यवाद देते हैं, हम बिस्तर पे उठ करके धन्यवाद देते हैं, हम रात को धन्यवाद देते हैं. But sometimes, did you ever keep a day or time aside when you could really thank God for things that He did for you? क्या वास्तव में आपने कभी इस समय का चुनाव किया जब आप समय को अलग करके प्रभु का धन्यवाद करें? And if you did, when was it the last time? अगर आपने किया तो आखिरी बार कब था जब आपने समय अलग करके परमेश्वर का धन्यवाद किया केवल? You didn't put the request before Him. You didn't bring your prayer, your supplication before Him. You just thanked Him. आपने उस तब जो था कोई अपनी दरख्वास्तों को उसके सामने नहीं रखा, अपनी मांगों को उसके सामने नहीं रखा, केवल उसका धन्यवाद किया. And if you did, when was the last time? You don't need to answer. You just need to ponder upon yourself. आपको जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं, केवल अपने आप सोचिए कि कब था जब आपने केवल उसका धन्यवाद किया. Please turn with me 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीकियों 5:18. In everything give thanks, for this is God's will for you in Jesus Christ. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. Thank you, Jesus. Hallelujah. In English also. In everything, yes. In everything give thanks, for this is God's will for you in Jesus Christ. What does it say? In everything. Not in few things, but what does it say? हर बात में. In everything, give thanks, for this is God's will for आमीन. you in Christ Jesus. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है. Now you see, why did I say is it an option or is it something essential? आपको अब समझ में आया मैंने क्यों बोला ये क्या हमारा चुनाव है, विकल्प है या आवश्यक है? Because the Bible is telling us very clearly that not when the times are good or when our prayers are answered. क्योंकि बाइबल बता रही है ऐसा नहीं कि जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है या जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? What does it say? हर बात. Everything. Maybe you have been praying and asking God for a job, for a change of a job, maybe for a house, for a car, or whatsoever you can think of. शायद आप परमेश्वर से बहुत समय से किसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नौकरी के बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या कोई भी विषय हो सकता है, आप प्रार्थना करते आ रहे हैं. Sometimes, for some cases, you have been answered now. कुछ लोगों के लिए या कुछ केसेस में आपको उत्तर मिल गया है, but for some things you are still wondering. And I have been waiting upon you, Lord, for such a long time, but not any answer. शायद आपको लग रहा होगा प्रभु इतना समय बीत गया, कुछ का तो उत्तर मिल गया, लेकिन कुछ का उत्तर अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा? But still, do you think you will thank Him when your prayers are answered? क्या आपको लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा तब आप उसका धन्यवाद देंगे या देंगी? What does it say? हर बात में धन्यवाद. In everything give thanks. हर बात में क्या कर सको? परमेश्वर का धन्यवाद करो. Because this is the will of God for you. क्योंकि ये परमेश्वर में ये परमेश्वर की इच्छा है. I always have used in the past the examples of Israelites. मैंने हमेशा अपने कई बार sermons में इस्राएलियों का उदाहरण यूज किया है, इस्तेमाल किया है. What was their life pattern? उनके जीवन का क्या एक पैटर्न बन चुका था? They were in Egypt. You all know the story.
Because during the time of famine, Joseph asked them, the king told him that you can call your parents, your family home to Egypt so they have enough of the food. You can use, आपको अगर याद है इजराइल को जब यूसुफ मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस समय राजा ने कहा कि तू अपने परिवार को जो है यहाँ बुला ले, गोशेन में उसने रखा ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके. But now the pharaoh has changed and the heart of another king has been hardened and they are going through persecutions and several hardships. अब जो है फिरौन बदल चुका है और वहाँ पर उसका हृदय कठोर हो चुका है. अब ये इजरायली लोग जो हैं यातनाओं से होकर गुजर रहे हैं. They are calling and waiting upon the Lord for a deliverance. अब परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर को छुड़ाए, आजाद करे. And God prepares Moses and sends him with Aaron so that he can deliver them and bring them out of Egypt. और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को तैयार करके हारून के साथ भेजता है कि वो मिस्र से उनको छुड़ा करके इस्राएल को मिस्र से छुड़ा के बाहर ले आए. What happens? A little problem comes. थोड़ी सी समस्या आती है, वो क्या करते हैं? Complaints, and not just complain, they start murmuring. शिकायत करते हैं, शिकायत करने के साथ साथ क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं. And often they went to the extreme levels. Better for us that we would have died in Egypt. और वो इतने हद तक चले गए कितनी बार वो बोलते हैं सच्चा तो हम मिस्र में ही मर जाते हैं. What's the benefit that you would make a grave for us at the shore of a sea? अब क्या तू हमारे लिए समुद्र के तट पे कब्र बनाना चाहता है? इससे अच्छा तो हम क्या थे? मिस्र में मर जाते हैं. They have forgotten every time what God did for them. वो हर बार भूल जाते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया. And what God did for them were not normal things. जो परमेश्वर ने उनके लिए किया वो कोई साधारण बातें नहीं थी. Can you think of anything that was extraordinary that God did for them? क्या आप कुछ बातों को बता सकते हैं जो परमेश्वर ने extraordinary उनके लिए कुछ किया जो सामान्य से अलग हट करके था? Okay? परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, divide the Red Sea. मन्ना को स्वर्ग से आसमान से भेजा. God sent food from the sky that had never happened before, जो कभी इतिहास में नहीं घटा था. 10 plagues to deliver them. 10 विपत्तियां आई जिसके द्वारा फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने बदला ताकि वो उनको जाने दे, वहां से निकलने दे. Water out of rocks. चट्टान में से पानी निकला, the water gushes out of the rock. Okay? परमेश्वर की अगुवाई करी, आग का खंभा बन करके, बादल बन करके. God guided and led them as a pillar of cloud and a pillar of fire. Turn bitter water into sweet. कड़वे पानी को उसने जो था मीठे पानी में बदल दिया. The things were extraordinary. अद्भुत काम परमेश्वर ने किए. And during the journey, their clothes did not get torn. Such a long journey. वो इतनी लंबी यात्रा में उनके कपड़े फटे नहीं. Amazing things. अद्भुत कार्य. But every time they had a little bit of problem, they not just complained, but they started murmuring. हर बार थोड़ी सी जब समस्या आती थी वो केवल शिकायत ही नहीं करते थे, लेकिन क्या करते थे? बुड़बुड़ाने लगते थे, बुड़बुड़ाने लग जाते थे. And that is something that do not please the heart of God. और ये कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न नहीं करती है. And this is very simple. I always say God, the picture in God's kingdom is a large picture of a family that we have. मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ी साधारण सी बात है, जो परमेश्वर के राज्य की तस्वीर है वो हमारे परिवारों की एक बड़ी लार्ज करीबी तस्वीर है. You can think of your children, right? अपने बच्चों के विषय में सोच के देखिए. If your child starts murmuring, "Mama, you didn't give me this, you didn't buy me this time, this thing, what have you done this for me, and this and that," how do you feel? Instead of they be thankful that what all you did for them, for one thing they start complaining and making all the murmurings and complaints. A long book they rather bring before you. And अगर आपके बच्चे जो हैं आपको उन सारी बातों को भूल के जो आपने किया उसका तो उनको याद नहीं है, लेकिन एक चीज आप नहीं कर पाए या एक चीज कोई रह गई उसके लिए कुड़कुड़ाने लग जाएं और एक लंबी चौड़ी किताब, शिकायतों की किताब बना करके आपके सामने रख दें. आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए, मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से बोल रही हूँ, आप मेरे लिए करते ही नहीं है कुछ. How would you feel? Or how do you feel? आपको कैसा लगेगा या कैसा लगता है? You know, it's easy. As a father or mother, if you think of those things, you can understand how would it feel to God the Father. अगर एक माता पिता के रूप में आप जिसको समझे तो आप ये समझ पाएंगे कि पिता परमेश्वर को कैसा महसूस होगा. But when your child is thankful, his or her heart is always grateful towards you. The child would even not need to ask. You yourself will feel like bringing things for your child. Am I right? अगर आपका बच्चा आपके प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा रहे, आपके सन्मुख शिकायतें लेकर के ना आए, आप क्या करते हैं? आपका मन करता है कि आप अपने बच्चे के लिए उसके मांगने से पहले ही चीजें लाकर उसको दें, उसके लिए चीजों को मुहैया कराएं.
Because that pleases your heart. ये आपके हृदय को प्रसन्न कर देता है. Because in other words, when you are not thankful, the bitterness will come and fill your heart, infiltrate your heart. दूसरे शब्दों में ये बात बोलूंगा, अगर आपके हृदय में धन्यवाद खत्म हो जाता है, आपके जीवन के अंदर क्या होता है, एक नफरत, एक कड़वाहट जो है, वो परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर भरने लग जाती हैं. But if you want to dispel this bitterness out of your heart, let your heart be filled with gratitude toward God. अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय से कड़वाहट बाहर निकले, अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरने दीजिए. Because the more you are thankful to God, the bitterness, there will be no room for bitterness in your lives. और आप धन्यवाद करते रहेंगे, आपके जीवन में कड़वाहट की जगह नहीं रहेगी. In everything give thanks, for this is God's will for you. परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर बात में उसका धन्यवाद करो. Hallelujah. So that you have no bitterness in you, ताकि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता, कोई कड़वाहट ना रह जाए. Psalm 118 verse 17, please help me read. 118 भजन उसमें 17. And so my life is saved, and I will live to tell what the Lord has done. मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा. Hallelujah. And so my life is saved and I will live. Ask yourself, why do I live? Why do I want to live? अपने आप से पूछे, देखिए मैं जीवित हूँ तो क्यों? मैं क्यों जीना चाहता हूँ? क्यों जीना चाहती हूँ? To have more for my carnal desires, for my material provisions. इसलिए ताकि मेरी जो शरीर की इच्छाएं हैं उनकी बहुतायत से पूर्ति होती रहे, जो मुझे भौतिक चीजें वो मिलती रहे. God, the word of God is God of Bible is a very practical God. He never says that forget about what you need for your body. हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर और व्यवहारिक परमेश्वर है, उसने कभी नहीं कहा कि तुम्हें शरीर की जो जरूरतें हैं उनको भूल जाओ. Right? In Matthew 6 chapter, what does he say? Yes, your Father in heaven knows that you need raiments, you need a shelter to dwell in, you need food for your stomach. ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद मत्ती 6 अध्याय में जब बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें शरीरों के लिए वस्त्र चाहिए, तुम्हें रहने के लिए स्थान चाहिए, तुम्हारे पेट के लिए खाने के लिए तुम्हें भोजन चाहिए. So he is not denying you any of those things. इसलिए वो आपको इन चीजों का इनकार नहीं कर रहा है कि तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी और you forget about it. This is the phase that you just be in the house of God. Now this is the phase that you live for your body. Now this is the phase that you forget everyone, leave the world and go into a jungle. वो ऐसा नहीं करा कि एक समय की जब तुम अपने शरीर के लिए बताए से आनंद रहो और एक समय की तुम परमेश्वर की आराधना करते रहो, लेकिन अब समय आ गया कि तुम सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ और वहां पर एकांत में जीवन बिताओ. अब तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं है. Does the Bible say that? क्या प्रभु यीशु मसीह बाइबल इस प्रकार से कहती है? 6:32 of Matthew says, your Father in heaven knows that you are in heaven. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मत्ती 6:32 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है. But now it's about me. Where am I focused? अब सवाल ये है कि मेरा ध्यान केंद्र कहां पर है? My Father in heaven, He knows that whatever I need, उसको पता है कि मेरी क्या क्या जरूरतें हैं, लेकिन मेरा ध्यान काय पर है? I just go to Him because Father, oh I need a watch now. Please give me a watch, okay? And then I'm busy. Next time, Father, I need a mobile. Please give me a mobile. Mobile is given. Okay, I'm again busy. And I come to Him back. Father, I need a laptop. Please give me. And then I forget who my Father is. And I'm waiting for my next need or next opportunity. Whenever I have another need, that I'll wait, that I'll come back to Him. मुझे घड़ी चाहिए, मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता मुझे घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी दे दीजिए, और घड़ी मिल जाती है, फिर मैं भूल गया, मैं अपने में व्यस्त हो गया, मेरा लाइफ इतनी बिजी है, फिर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने कहा परमेश्वर मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल मिल गया, और उसके बाद फिर मेरे को मोबाइल मिल गया, अब मैं अपना व्यस्त हो गया, बहुत बिजी हो गया हूँ. उसके बाद फिर जब मुझे जरूरत लगती है, मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे लैपटॉप दे दीजिए, लैपटॉप मिल गया, अब मैं फिर अपने आप में व्यस्त हूँ. Sad, but sometimes what we have done, we have made God like an ATM card, right? Where is it? God has become like an ATM card. We just go to Him to draw money. परमेश्वर को कई बार हमने क्या बना लिया है, सिर्फ एक ATM मशीन बना लिया है, ATM कार्ड की तरह. प्रार्थना हमारी ATM कार्ड है और परमेश्वर ATM मशीन है. जब जरूरत है बस गए, कार्ड डाला, पैसा निकाला, वापस आ गए, जब तक कि नेक्स्ट जरूरत नहीं, हम ATM मशीन के पास नहीं जाते. We go to God, our prayers have become like an ATM card and God has become like an ATM machine. We go only to Him when we need something. Draw that out and it's done, we are done. That's what I want, our focus to get changed.
वहां पर है कि हमारी जरूरत को, हमारे ध्यान केंद्र को बदलना चाहिए. And here the psalmist is saying, and so my life is saved and I will live. Why should I live? To tell what the Lord has done for me. मेरा जीवन जो सुरक्षित है और मैं जिंदा रहूंगा. और क्यों जिंदा रहूंगा? उन कामों का वर्णन करने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं. Hallelujah. And that is what the most humbling prayer of David is. David is always dependent upon God. Even when he got the throne, he became the sovereign king of Israel. Yet he remembers God and he says, the Lord is my shepherd and therefore I shall not lack anything. Even when I walk through the valley of the shadow of death, I will not be scared. Not because I am a king, I am the best of the army, I am the best of the provision, but yes, just because God is my shepherd. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. या दाऊद का जो स्वभाव है वो हमेशा में इतना नम्र करता है, इसलिए नहीं कि वो राजा बन गया है, उसके पास तो उत्तम से उत्तम सेना है, उत्तम से उत्तम भोजन है, उत्तम से उत्तम चीजें हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि अब मेरे पास सब कुछ है, वो फिर भी परमेश्वर की ओर मुड़ करके बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ कठिन नहीं होगी. यहोवा मेरा रक्षक है, इसलिए मैं चाहे मौत की बारिशों के भी जाऊं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा. Hallelujah. Praise the Lord. Not because I have become like a king now. Why do I need God? I have the best of the army, the best of the chief of the army, the governor is there, everyone is there to take care of me. The best of the meal is prepared for me every morning, every evening. Why shall I lack anything? अब तो मैं राजा हूं, मेरे पास उत्तम सेना है, मेरा सेनापति मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है. अब मुझे किस चीज का डर है? मैं तो राजा हूं, मेरे पास बेस्ट प्रोविजंस है. सुबह मेरे लिए बढ़िया सेवनार तैयार होता है, शाम को मेरे लिए बड़ी मेज तैयार होती है. अब मुझे किस चीज की जरूरत है? He remembers where God picked him up from. उसको याद है परमेश्वर ने उसे कहां से आया. Hallelujah. And therefore every time I stand before the people of God, I say, don't be ashamed of your yesterday, of your past life. हर बार मैं जब परमेश्वर के लोग के संग खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, कभी भी अपने बीते कल से मत मुंह छिपाइए, उससे मत शर्माइए, उसको मत छुपाइए. I'm never ashamed to confess of my hardest, of the poorest days of my life. Not because to boast what I am today, but to remind myself whatever I am, just because of God, my Father's grace, and because of what I am today. मैं अपने दिन के जीवन के सबसे गरीबी के सबसे मुश्किल के दिनों से मैं आज नहीं लगाता. इसलिए नहीं कि मैं इस बात पे घमंड कर सकूं कि आज मैं क्या हूं, लेकिन इसलिए ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. Hallelujah. I remember one of the instances. We have been four siblings, and my parents were missionaries and serving the Lord, and they both resigned their jobs, and we did go through many financial challenges. मैं को एक अवसर याद है, और हम लोग 4 बहन भाई हैं, और हमारे माता पिता ने नौकरी छोड़ करके प्रभु की सेवा में आए, और जरूर हम बड़े आर्थिक तंगियों से गुजरे. It was probably 6th or 7th standard when our school had a function in a very famous club of our town, Bareilly. और हमारे स्कूल का फंक्शन था, और वो एक बड़ी ही विख्यात जगह एक क्लब है बरेली में, बरेली क्लब. उस जगह पर हमारे स्कूल का फंक्शन था. And my mother was looking for a dress that I could wear and go in that club to perform there from the school. हमारी माँ मेरे कपड़ों की तलाश में को ढूंढ रही थी कि कोई एक अच्छा कपड़ा मिल जाए कि मैं उसको पहनकर क्लब में जा सकूं. And I didn't have a single dress of that particular that would suit that occasion. And my mother just had tears in her eyes, and she thanked God for that. And I also thanked God. और वो जब ढूंढ रही थी उसमें एक भी ऐसा पोशाक नहीं था जो उस क्लब में पहनने लायक जाकर के परफॉर्मेंस के लायक हो. मेरी माँ की आंखों में आंसू थे कि उसने प्रभु का धन्यवाद किया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया. And that has been the day. I have ample of clothes that every month or few months we give out the clothes, but my wardrobes are always overflowing with clothes, and we do not have space to keep the clothes in my cupboards. Hallelujah. I just want to thank God. और उस दिन का दिन है, परमेश्वर ने इतने कपड़े दिए कि हर महीने या 2 महीने में हम कपड़े निकालते हैं, अपने कपड़ों को देते हैं. उसके बावजूद भी मेरी अलमारी जो कपड़ों से मर रही होती है, और उसमें बहुत से कपड़े होते हैं. I'm not ashamed what God has been to me in the past. मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ, इसलिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है. He raised me from nothing. मैं जब कुछ नहीं था उसने मुझे वहां से उठाया. There were times that we have studied in kerosene oil lamp.
But we praise God, this hall is full of lights. Amen. It is all God's provisions. Praise the Lord. Thank you. Even when the power goes, the inverter is there to back it up. एक समय था जब मिट्टी के तेल के लैब में मैंने पढ़ाई करी है, मेरे भाई बहनों ने पढ़ाई करी, लेकिन आज हम देखते हैं ये हॉल चकाचौंध लाइट से भरा हुआ है और यहाँ पे बिजली चली जाए उसको बैकअप करने के लिए इन्वर्टर भी है. I'm not ashamed of this because I want to recall that God is the faithful God and what I am is just because of God's grace. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Wow, Thank you. hallelujah. We worship you. Oh, we thank you. Thank you, Lord. Lord, I just thank you. Oh, Ramashah. Thank you. Thank you, Lord, for everything that you have done for us. Hallelujah. Whatever we are, Lord, just be grace. प्रभु जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है, आज मैं जो कुछ भी हम जो कुछ भी है प्रभु आपके अनुग्रह की द्वारा है कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं. We want to live or whatever the life you give us, Lord. We just want to live so that we can declare what you have done for us, God. प्रभु जितना जीवन आपने दिया है, जब तक आप हमें जीवित रखते हैं प्रभु, हम जब तक जीवित रहते हैं प्रभु, और अधिक हम आपके कामों का वर्णन कर सके, चर्चा कर सके, जो आपने मेरे जीवन में हमारे जीवन में किया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ask yourself, why do you want to live? अपने आप सवाल पूछ के देखिए, आप क्यों जीना चाहते हैं? Yes, God has promised not only the needs, but also He will give you the desires of your heart. आपकी जरूरतें हैं परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर का वायदा केवल आपकी जरूरतों को ही नहीं, लेकिन वो आपके हृदय की अभिलाषाओं को भी पूरा करेगा. I can assure you that He works even today. और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो आज भी हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है. Me and so we desire that this room should look little more beautiful, and despite of all lack of finances, God provided us enough that this room looks better when you have seen it first. मेरी और सोलोमी की प्रार्थना इच्छा थी प्रभु, हम चाहते ये कमरा और सुंदर दिखाई दे. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी परमेश्वर ने मुमकिन किया कि आज आप इस कमरे को पहले से बेहतर और सुंदर तरीके से देख सकते हैं. It was not the need, but it was the desire. ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक इच्छा थी, and God has given it, God has granted, और परमेश्वर ने इसको पूरा किया है. Hallelujah. Today, I'll just quickly go through some of the things that God people thank God for. मैं जल्दी से बस कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा कि कुछ चीजों के लिए, किन-किन बातों के लिए लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया. बाइबल में से कुछ उदाहरण लूंगा आपके सामने. And we know our best example is Jesus Himself. और हम जानते हैं हमारे सबसे सर्वोत्तम उदाहरण नमूना प्रभु यीशु मसीह खुद हैं. Help me read John 6:11. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी. Now, very reasonably, very wisely think of those things. बड़े बुद्धि के साथ तर्क आधार पे इस बात आयतों को देखिएगा. You know everyone about this, the scenario what is behind. आप सबको पता है कि पृष्ठभूमि क्या है? People are hungry. Disciples wanted to send them back. लोग भूखे हैं और जो है लोग क्या करते हैं, चेले लोगों को जहाँ पे भेजना चाहते हैं. Jesus says no, they are hungry, they will faint on the way. यीशु मसीह कह रहे नहीं, ये जो है भूखे हैं और ये जो बेहोश हो जाएंगे रास्ते में. You have to provide them, उनको खाना दे. Now, it is estimated, the Bible mentions there were 5,000 men, but it is estimated the minimum crowd was 20,000. बाइबल बताती है 5,000 पुरुष थे, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है मिनिमम कम से कम 20,000 लोग तो थे. Because in those days there were a culture of polygamy, and they used to have many children. है ना, उस समय एक से ज़्यादा बीवियां होती थी और बच्चे बहुत होते थे. But if we take the minimum, one wife and 2 children, so 5 into 3 makes it 15 plus 5, 20,000, right? अगर हम सबसे न्यूनतम भी पकड़ते हैं, तो अगर हम एक पुरुष की एक पत्नी माने और 2 बच्चे मिनिमम ले तो 3 होते हैं. तो 5 3 15,000 plus 5,000 20,000. So this is the minimum figure we count on. But if we really take off, it could be larger crowd because they used to have 8 children, 10 children, 15 children. So, but we are taking the minimum. हम हो सकता है वो हजारों की भीड़ हो, लेकिन अगर न्यूनतम ले तो 20,000 लोग की भीड़ है. Now, how much is the food? कितना खाना है? 5 रोटी और 2 मछली.
And a 7-year boy, a small boy has this food. So it means this food was just sufficient for him. एक छोटे बच्चे का खाना है, यानी कि ये खाना केवल एक बच्चे के लिए ही काफी है. Now, what would you do when you have invited, okay, all the ladies, when you have invited 5 people, you have prepared the food for 5 guests and 10 arrives. How do you react? जितनी महिलाएं हैं, आप सोच के देखिए, आपने 5 मेहमानों को बुलाया और 10 मेहमान आ जाते हैं, खाना आपने 5 के लिए तैयार किया है, 10 मेहमान आ गए, आपकी क्या दशा होती है? Right? If it goes to 15, you have prepared for 5 or 15 are there, you cannot even add water to it because that will not even help. ना 5 के लिए आपने खाना तैयार किया, उसमें पानी भी पिला दिया और 15 लोग आ गए, तो वो जरूरत नहीं हो पाएगी. Now imagine food of one, 20,000. No comparison of the ratio. एक जन का बच्चे का खाना और 20,000 की भीड़, कोई उसकी तुलना नहीं है. So what Jesus should wait now when the food is supplied, then he will start thanking God. Right? Do you see this picture over here? अब जब क्योंकि भीड़ सामने है, जब खाना पूरा हो जाएगा, तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा. क्या ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? What does it say? Jesus took the loaves and when he had given thanks. So what he had, he didn't wait for the crowd to be fed, but he instead of being waiting, he's starting thanking God for whatever he had. Amen. Hallelujah. Praise the अब वो Lord. ये इंतजार नहीं कर रहा है कि भीड़ जब खाना खा लेगी तब मैं देखूंगा परमेश्वर का काम और तब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा. लेकिन उसने शुरुआत क्या करी? रोटी को धन्यवाद देकर के तोड़ना शुरू कर दिया. Hallelujah. Thank you, And that is Lord. where we miss. वहीं पर हम जो चूक जाते हैं. Because we are waiting for the testimonies. When God will do something, I will have a powerful testimony, and then when I will stand in the house of God, and I will with a great zeal and with a great enthusiasm, I will testify God. हम कहते हैं परमेश्वर तू पहले बड़ा काम कर दे, फिर मैं बड़े जलन के साथ, जोश के साथ तेरे भवन में जाके गवाही दूंगी. We think that it's not enough to thank Him what we have. हमें लगता है जो हमारे पास है वो अभी काफी नहीं है धन्यवाद देने के लिए. As I said, my mother was going through all my clothes and she found not even a one single dress. So that was she would wait for God to provide me. No, she even for that dress and she was just thanking God. और जब मैंने अपने जैसे बताया, मेरी माँ ने जब देखा मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था और उसने ये इंतजार नहीं किया कि वो जो है जब मेरे पास बहुत से कपड़े होंगे तब धन्यवाद करेगी. उसने उस कपड़े के लिए भी प्रभु का धन्यवाद किया. You understand? Jesus is thanking God even for the food that we have. Simplest of the food maybe, a minimum of the food maybe. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद क्या कर रहे हैं पिता यीशु मसीह जो खाना उनके पास है, चाहे जो थोड़ा सा है, जो साधारण सा भोजन है, लेकिन उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं. And what is the power we see? The food was so much multiplied, not just the crowd ate, but even the 12 baskets were left with the food. Hallelujah! Shall I give my clap offering? और हम क्या देखते हैं कि केवल उस भीड़ ने खाना नहीं खाया, लेकिन 12 टोकरे भी खाने से भर करके बच गए. Thank God for what you have. For the food that you have, for the simplest or even the minimum, even if you're eating a one-time meal, just thank God. प्रभु का धन्यवाद करिए. चाहे एक बार भी अगर आप खाना खा रहे हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए. You know, it's yes, I'm not against that you should take nutritious and good diet. मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ अगर आप पोषक वाला अच्छा खाना खा रहे हैं. But even if you cannot afford it, thank God for whatever you have. लेकिन आप उसको अगर उसका afford नहीं कर पाते उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए. Every morning my mother would pray on a glass of water and would give to each one of her children because she couldn't afford any healthy drink or milk to give us 4 children. So she would give thanks and praise God that even at 48 I have the stamina. Whatever you have seen, by God's grace, with my own hands I have made all these fittings so that I could save the money. And this is all the drilling and everything what you see. Everything, it took us many approximately 10 hours to 12 hours to fix everything. But with even I have that strength. With every that single glass of water that my mother would pray, that the stamina that I that still works even today. Hallelujah. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास नहीं है उस जो कुछ भी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. हमारी माँ प्रति एक भोर को हर एक सुबह को पानी के ग्लास पे एक ग्लास पानी पे दुआ करके हम चारों बहन भाइयों को पिलाती थी क्योंकि वो कोई हेल्थ ड्रिंक या दूध या कोई ऐसी चीज हमें नहीं देने में सक्षम नहीं थे. और उस पानी ने प्रभु का धन्यवाद जब किया गया. आज भी इतनी क्षमता दे रखी है कि 48 वर्ष की आयु में भी मैं सारे काम कर सकता हूँ. और जितना हॉल में आप देख रहे हैं जितने ड्रिलिंग करी सब कुछ किया करीब 10-12 घंटे लगे. एक चीज मैंने अपने हाथों से करी. Hallelujah. And it was not normal because I didn't find to testify it because early this month we were going on a bike and we lost balance. So my hand developed a severe kind of pain.
For some time I felt that maybe it was a kind of a hairline fracture or maybe a muscle rupture. But even during that pain, God gave me grace that I could fix all these things. Hallelujah. और मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे समय नहीं मिला गवाही देने के लिए। इस महीने के शुरू में हम लोग बाइक से जब जा रहे थे, बाइक का बैलेंस खराब हुआ और उसका पूरा वजन मेरे हाथ पे आया और इतना ज़्यादा दर्द था, मुझे लग रहा था कि या तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है या कोई मसल रप्चर है। लेकिन प्रभु ने बल दिया उस दर्द के बावजूद भी कि मैं जितने काम था वो कर सका। Why I'm telling this? The God of Bible is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. मैं क्यों इस बात को बता रहा हूँ? इस बात को बताने के लिए हमारा बाइबल का परमेश्वर कल और आज और युग तक एक सा है। Hallelujah. So start giving thanks whatever you have. इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। John 11 chapter and verse 41 to 44. Jesus is at the tomb of Lazarus. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसके 41 से 44। यीशु मसीह कहाँ है? लाजर की कब्र पे खड़े हुए हैं। What his sisters are saying? उसकी बहनें क्या बोल रही हैं? By now he is stinking. अब तो उसके शरीर से बदबू आ रही है। Jesus, what does this? Please help me read verse 42. So rather 41 and 42. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। Now I want to, why I'm reading these passages, I want you to change the order of your thanksgiving. मैं क्यों आए थे आपके साथ पढ़ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अपने धन्यवाद के क्रम को बदल लीजिए। Don't wait for your prayers to be answered, then you will begin thanking Him. आप ये इंतजार मत करिए जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। But rather choose to remember and recall the past incidences, what God has done for you, and on the basis of them, knowing that the God has the same power, start thanking God. I know, Lord, you have already done this thing for me. और आपके जो भूतकाल के अनुभव हैं, उनको याद करना शुरू करिए, उनको इस्तेमाल करना शुरू करिए और कहिए, प्रभु, मैं जानता हूँ तेरी सामर्थ आज भी वही है और तू इस समस्या के लिए समाधान निकालने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग पढ़ सकें? हालेलुया। धन्यवाद करें। Lazarus is still dead, still stinking. Lazarus अभी भी मरा हुआ है, अभी भी बदबू आ रही है, but still is raising his hands and thanking God and thanking his Father. Lazarus अभी भी मरा हुआ है, अभी बदबू आ रही है, वो अपने हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। Hallelujah. If your situations in your life are stinking, maybe it's worse than the dead Lazarus. और आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में बदबू पैदा कर रही हैं। शायद आपकी परिस्थितियां मरे हुए लाजर से भी खराब हैं। Don't wait, the situation will change and then you will start thanking God. इंतजार मत करिए, जब परिस्थिति बदल जाएगी आप प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। Recall that God was able to raise Lazarus from the dead. He is the same God to raise my situations alive today. और प्रभु का धन्यवाद करिए याद करते हुए, जिसने लाजर को मरने से जिंदा किया, वो परमेश्वर की सामर्थ आज भी कार्य करती है और वो मेरी परिस्थिति को आज बदल देगा। And we see that he just thanks God and then he shouts, Lazarus, come out! Use your authority. When you thank God, you have the authority. Hallelujah. और जब उसने धन्यवाद दिया, उसने अधिकार का इस्तेमाल किया। जब आप धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन में अधिकार एक नई तरीके से काम करने लग जाता है। और जैसे ही उसने अधिकार का इस्तेमाल किया, what happens? क्या हुआ? लाजर कब्र में से निकल करके, पट्टियां बंधी हुई हैं, निकल करके सामने खड़ा। Hallelujah. Lazarus was dead and he was bound in his all the what's that? Bandages. And with his bound bandages, he comes out of this thing. Start thanking God for your dead situations, things that you are beyond control, and that those are impossible for you. वो परिस्थितियां जो आपके नियंत्रण के बाहर हैं, आपको लगता है असंभव है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। Yes, Luke 23 verse 26 to 27. Jesus is at the Last Supper with his disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहे हैं, and he knows what is going to happen now. उनको पता है क्या होने वाला है। Please, yes, you know what is about to happen with him. क्या होने वाला है उसके साथ? He's going to be caught, betrayed, taken to the cross. उसको पता है कि अब उसको धोखा लिया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, बंदी बना के ले जाएंगे और उसको सलीब पे चढ़ाया जाएगा। Because we know that the things that happened with Jesus were not unavoidable, was not that they were unavoidable or they were they had happened accidentally and he was unknown about them, uncertain about them. ऐसा नहीं था कि वो चीज़ अचानक से घट गई, वो उसके प्रति अनजान था, ऐसा नहीं था। It was foretold, it was prophesied, and as a God, he knew what was going to happen to him.
वो भविष्यवात्मक रूप से जानता था कि क्या उसके साथ होने वाला है, उनको सब कुछ पता था. But still what he is doing, when he takes the bread and takes the cup, what is he saying? What is he doing? जब वो रोटी लेता, प्याला लेता, what is he saying? He took, just read these verses please. 26 and 27, yeah. While they were eating, It's not correct. Okay, please read the correct reference. while they were eating, Jesus took What's the bread, reference you can tell? Okay, if you find it. Yes, go ahead. gave thanks and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." He took the cup, he took the bread, and he thanked the Lord. He knows that symbolically he's breaking, and he's breaking his own body. He's taking his own blood when he is sharing that cup. But still what is he doing? Thanking God. वो जानता है जो रोटी तोड़ रहा है वो उसके शरीर को दिखा रहा है कि उसका शरीर तोड़ा जाएगा. वो जो प्याला दे रहा है उसको पता है उसका लहू है जो बहने वाला है, लेकिन वो क्या कर रहा है फिर भी उसके लिए प्रभु का पिता का धन्यवाद कर रहा है. What is your response to your situations? What is my response to my situations? जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके प्रति आपका प्रत्युत्तर क्या है? जो मेरी परिस्थितियां हैं मैं उसके प्रति कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरी क्या प्रतिक्रिया है? Can you so thank God knowing that the worst has happened with you, the bad things are happening with you? क्या जब आपको लगता है कि आपके साथ सबसे बुरा हुआ या गलत चीजें हो रही हैं, क्या फिर भी आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? Jesus had the choice to reject the cup. You know, just before that, on the Palm Sunday, people were were shouting Hosanna. They wanted to make him king. If he would have accepted that crown, he would have overcome all the problems. आपको पता उसके पास मौका था. उससे पहले ही इतवार को लोग क्या कर रहे थे? पाम संडे वाले दिन होसन्ना के नारे मार रहे थे और उसको राजा बनाना चाहते थे. अगर वो मुकुट को ग्रहण कर लेता, राजा बन जाता, वो सारी समस्याओं से जो था बच जाता. When I'm talking about problems, I'm talking about this physical persecution that he was going through. मैं जब उसकी परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, वो शारीरिक दुख थी, वेदनाएं थी जिनसे वो बच सकता था. मत्ती 26 उसकी 26 है. आप हिंदी में अगर आप देखेंगे तो. जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. That is what it is. Whatever situations you are in, just start thanking God. आप जो भी परिस्थितियों में हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए. And you will see your situations will change. He was able to defeat even the death. The death could not hold him. And on the third day, he rose up from the dead and he lives still today. Hallelujah. और हम जानते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मृत्यु को भी हरा दिया और 3 दिन के बाद मृत्यु भी उसको जो नियंत्रित नहीं कर सकी, वो मृत्यु में विजयी हुआ और आज भी उसका राज्य बना हुआ है. That is what the thanksgiving does. When you are thankful to him, even in the most adverse situations, your situations will change and you will be victorious in every time. और अब आप जब विपरीत परिस्थितियों में जो सबसे खराब परिस्थितियां हैं उसमें ये प्रभु का धन्यवाद करना जब शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं और आप एक विजयी जीवन जीना शुरू कर देंगे. Hallelujah. We look at the life of Daniel. Daniel thanks God for wisdom and revelation of king's dream and its interpretation. You know the story. The king has seen a dream and he has put a condition. The person who interprets the dream should also tell my dream, because then I will be assured that he is telling me the right interpretation. राजा ने एक सपना देखा और क्या बोलता है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे सपने का अर्थ बताए, लेकिन शर्त यह है कि जो मेरे सपने का अर्थ बताएगा उसको मेरा सपना भी बताना पड़ेगा ताकि मुझे ये आश्वासन हो सके कि मेरा जो उसका अर्थ है वो सही है. Everybody is mind boggled and they say impossible, king, have you gone crazy? और सब लोग बोले राजा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो असंभव सी बात है. And a decree has been issued to be done with all. और एक जो है घोषणा कर दी गई है कि हर एक को जो जितने भी बुद्धिजीवी थे, वो जितने भी भविष्यवक्ता थे, उनको बर्बाद किया जाए क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं. But Daniel asks for the time. He says, I will call upon my Lord. Daniel समय मांगता है और कहता है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा. And God does answer.
और परमेश्वर उत्तर देता है. God revealed the dream and the interpretation thereof. परमेश्वर ने उसको उसका वो सपना भी दिखाया और उसका अर्थ भी बनाया. Please read me for me this verse 23. हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है. तूने हमको राजा की बात बताई है. Hallelujah. I thank thee and praise thee, O thou God of my father, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desire of thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. You know, when we ask for something and God does deliver it to us. हम कई बार जब चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें दे देता है. And sometimes we become so reluctant, we take it for granted. We think, because yes, I was wise enough, I had enough of the degrees, I had enough of the capacity. What's new about it? जब मुझे लगता है कि मैं तो क्षमता थी, मेरे पास तो बड़ी डिग्रीज थी, मेरे पास तो ताकत थी, मैंने कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, सारे लोग करते हैं. We take it for granted. Or we don't want to thank God. We don't admit it in front of all that it is because of God Himself. हम उसको या तो छुपाना चाहते हैं या लोगों के सामने अंगीकार नहीं करना चाहते. ये जो कुछ भी हुआ ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है. But we thank God for Daniel that he is not even in the presence of king. He is not taking the credit, but he is giving this credit to God. That he is thanking God that it is just because of God that I have found wisdom and He has revealed upon me. और ये राजा के सामने इस बात का अंगीकार कर रहा है. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की बुद्धि है जिसने मुझ पर ये जाहिर किया. Thank God that whatever you are today, आज आप जो कुछ भी उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. And God will take you to a higher position. परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा. And I don't need to mention because you know where God took him out from the prison and he became the governor and also one of the third ruler of the king. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आप सब इस बात को जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया. वो जेल से निकाल करके जो था वो गवर्नर बनाया गया और केवल गवर्नर ही नहीं, उसके बाद हम देखते हैं राज्य का तीन राजाओं में का एक राजा भी उसको नियुक्त कर दिया गया. Learn to be satisfied and don't forget to thank Him. संतोष करना सीखिए और जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए कभी धन्यवाद देना मत रोकिए. First Chronicles 29:13. पहला इतिहास उसका 29:13. इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं. You know, sometimes it is very difficult for us to understand why David was a man after God's own heart. कई बार हमें बड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझना कि परमेश्वर के सन्मुख दाऊद उसके प्रिय हृदय के अनुसार प्रिय व्यक्ति था. Now, if you do not know, I just quickly brief you. This is the time when he wanted to make a temple for God, and God said, "No, you will not, but your son will be able to make it." ये वो समय है जब दाऊद जो था राजा परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था. परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तू भवन नहीं बना सकता, तेरा बेटा भवन बनाएगा. So what he does, he assembles and he provides, he arranges every material, the gold, the silver, the timber and everything that was required. और ये राजा क्या करता है, जितनी भी चीजों की आवश्यकता थी उन सारी चीजों का प्रबंध करता है. He gives his best, वो अपना सब कुछ सर्वोत्तम देता है. And for even that he is thanking God. Then God, it is you because of your grace. I have nothing. But thank you, Lord, for enabling me that I could arrange all these things and I could bring those things so that a house of yours could be built. Hallelujah. और ये उस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा. प्रभु, तूने मुझे इस योग्य किया. मेरी तो कोई लियाकत नहीं थी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे सक्षम किया, तूने मुझे योग्य किया कि मैं इन सारी चीजों का प्रबंध कर सका कि तेरे भवन का कार्य किया जा सके. Hallelujah. What a beauty we see over here. क्या ही सुंदर चीज को हम यहाँ देख सकते हैं. That he is thanking God even for the work that God makes him a channel for. ये उस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे इस कार्य के लिए भी एक जरिया बनाया. If you get an opportunity to do anything for the work of God, for the help of anyone, be thankful to God, be grateful to God that it's your privilege that God has enabled you to become a blessing for something or someone. अगर आप परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर पाए हैं या किसी के लिए किसी तरीके से भी आशीष बन पाए हैं, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें. प्रभु, तूने मुझे सौभाग्य बख्शा, तूने मुझे योग्य किया कि मैं किसी के लिए आशीष बन सकी, इस लायक तूने मुझे किया. It was not because of me, I am not worthy, but it is because of your grace that He has enabled
to stand or to be a blessing to someone. मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन केवल तेरा अनुग्रह था कि तूने मुझे किसी ना किसी व्यक्ति के लिए आशीष बनाया. And we thank God for this David's attitude. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं दाऊद के इस व्यवहार के लिए, इस स्वभाव के लिए. And we just see about Paul with Silas and Timothy. He's thanking in 1 Thessalonians chapter 1 and verse 2. हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 1:2 में पौलुस के स्वभाव के लिए कि वो सिलास और तिमोथी के साथ जो है वो धन्यवाद कर रहा है. Thanking God for his co-believers, for his church family, for his friend and family. ये अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने मित्रों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा है. Yes, you can help me read in English from the screen. We always give thanks. We always thank God for all of you, making mention of you constantly in our prayers. Hindi? Yes. 1 Thessalonians 1:2. पहला थिस्सलुनीकियों. हम अपनी आत्माओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. We always thank God for all of you. हम हमेशा परमेश्वर का तुम सबके लिए धन्यवाद करते हैं. It's easy to thank God for ourselves, right? अपने लिए प्रभु का धन्यवाद करना बस बड़ा आसान हो जाता है तुलनात्मक रूप से. But to thank God for others. How much do you value the relationships God has given to you? आप कितना उसका मूल्य पहचानते हैं जो परमेश्वर ने रिश्ते आपको दिए हैं. In my past sermons I am sharing where I was sharing the today matters that the biggest asset of my life I consider is the relationships that I have. जब मैं बात कर रहा था कि आज हमारा कितना महत्वपूर्ण है, जब एक श्रृंखला में उस समय उस बात को बता रहा था कि रिश्ते कितने मूल्य हैं और मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो रिश्ते हैं. Hallelujah. If you consider those relationships your asset, you will see how you will be blessed and enriched. जब आप उन रिश्तों को अपने जीवन में बहुमूल्य जानेंगे, चीजों से ज़्यादा महत्व देंगे, आप देखेंगे कितना अपने आप को धनवान और कितना ज़्यादा आप खुश अपने आप को महसूस करेंगे. And Paul with Silas and Timothy is they are just thanking God for these relationships. और वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, लोगों के लिए. Hallelujah. With these verses we'll just finish. Just help me read these 3 verses and we'll just finish. No, just 2 verses. Sorry, this is not the. Yeah. Just read Psalm 107 and 118. Let them give thanks to the Lord for his faithful love and his wondrous works for all humanity, for he has satisfied the thirsty and filled the hungry with good things. Give thanks to the Lord, for he is good, his faithful love endures forever. Hallelujah. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है. Let them give thanks to the Lord for his faithful love. हम परमेश्वर का उसके प्रेम के लिए, अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें. Not just for yourself, for all the humanity that he has done. केवल अपने लिए नहीं, लेकिन पूरी मानवता के लिए जो उसने काम किए हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. For he has satisfied the thirsty and filled the hungry with good things. उसने प्यासों को तृप्त किया है और उसने क्या किया है? भूखों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है. आमीन. Hallelujah. Thank God for everything. हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें. Psalm 118 and 1. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. Give thanks to the Lord, for he is good and his faithful love endures forever. It is just because of his love I'm able to stand over here. You are able to be in the presence of God. ये केवल उसका प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. आप यहाँ पर उसके सभा में बैठे हुए हैं. Shall we all rise to our place? And just can you help me with that song? Give thanks to the grateful heart. When we are not hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Recall those things. If you fail to thank God enough, just thank Him. अगर आप उसका धन्यवाद करने में चूक गए हैं, उसका धन्यवाद करिए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Just thank you, Lord. Hallelujah. Give thanks. Jesus. Jesus, thank you, God. We bless your name. Hallelujah.
लोग यहाँ पे मिल करके आप सबके लिए धन्यवाद करते हैं, हम अपने आस पड़ोस में जो भी उस प्रेम का धन्यवाद कर सकते हैं। Father, we just thank you for every person in this room, O Lord. प्रभु एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for their life. हम उनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for bringing them thus far, Lord God. उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for their needs, in their hard times and their good times. Your presence has been with them. हम धन्यवाद करते हैं उनकी तकलीफों में, उनकी परेशानियों में, उनकी कठिनाइयों में, उनकी मुसीबतों में आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहा। We just thank you, Lord. We just thank you for their lives. And even if they are in a difficult situation, we thank you even for their difficult situation, O Lord. अगर वो किसी परेशानी में, उनकी परिस्थितियों के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, because we know that in those weaknesses, your power is going to be manifested. क्योंकि हम जानते हैं कमजोरियों में भी आपकी सामर्थ्य होने जा रही है। We thank you, Lord. We thank you for every person in this room. We thank you, Lord. Above all, we thank you for your presence and awesome presence in our midst. एक व्यक्ति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस कमरे में, और सबसे बढ़कर के आपकी अद्भुत उपस्थिति जो हमारे बीच में, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। We give you all glory and honor. हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आत्मा ये हमारे दोबारा मिलने तक होती रहे। Now the love of our Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit may abide with each one of us till Christ returns or we meet again. Let the church sit together. Amen. 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 Shall we give a clap? You may be seated, please. Hallelujah. And hand over back to Stephanie. Yes.